तो श्रीनगर में सुरों की महफिल सजी है। एनडीटीवी गुड टाइम्स का ये ज़बरदस्त आयोजन हो रहा है, एक बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है और इस कॉन्सर्ट में चार चांद लगाए अपनी सुरों का जादू बिखेरा है रोहान मलिक ने। कश्मीरी स्टार ऑन कश्मीरी सॉइल परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ कश्मीरी ऑडियंस। हाउ वाज द एक्सपीरियंस रोहान? It was surreal. It was amazing. I didn't expect this to be so big. So the stage is really amazingly done, and the tech is out of the question. I mean, I'm really amazed from everything. कैसा आप महसूस करें, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है आपकी परफॉर्मेंस को बयां करने के लिए। इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज लाइक कि आपने वहाँ पे जैसे जादू कर दिया। इट वाज लाइक अ मैजिक। कैसे तैयारी आपने की, क्योंकि आई एम श्योर ये आपके लिए और भी स्पेशल होगा, क्योंकि आप कश्मीरी हैं खुद और इतना बड़ा आयोजन कश्मीर में एक अरसे बाद हो रहा है, शायद पहली बार हो रहा है और आप उसका हिस्सा रहे। कितना स्पेशल है आप? जैसे कि मैंने कहा, मैं 10 साल से परफॉर्म कर रहा हूँ और 10 साल से मैंने इस बैंड को बनाने की कोशिश की है और फाइनली 2-3 साल पहले ये बैंड फॉर्म हुआ था। और जब फॉर्म हुआ था मैंने इनको बोला था मेरा सपना ये है पहले हम इसको कश्मीर लेके जाए, क्योंकि वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। मेरा म्यूज़िकल करियर कश्मीर से इसलिए रिलेटेड ज़्यादा है बिकॉज आई स्टार्टेड लिसनिंग टू कश्मीरी मेलोडीज़ इनिशियली। पहले उस म्यूज़िक को सुन के मुझे म्यूज़िक की तरफ लगाव होने लगा और उसके बाद मैं जो मेरा ओरिजिनल म्यूज़िक है वो भी कश्मीरी बनाने लगा और उसी से मुझे रिकग्निशन भी पहले मिला। तो इट इज़ रियली आई वुड से अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी टू बी एबल टू कम हियर एंड परफॉर्म। एंड मुझे लगता है कि आज का दिन, आज ये लम्हा आपके लिए इसलिए भी खास हो गया क्योंकि आपके अबू जान आपके साथ हैं, आप ऑडियंस में थे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतने बड़े मंच पर जब आपने रोहान को परफॉर्म करते देखा, डॉक्टर हमीद मलिक हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। कैसा महसूस किया आपने? फीलिंग प्राउड ऑफ हिम। इसने काफ़ी सारा एफर्ट किया है। इनफैक्ट ही इज़, आई शुड से, सेल्फ मेड। ही वेंट अगेंस्ट द कन्वेंशन, अगेंस्ट द टाइड। हमारे, आपको पता है, हमारे कल्चर में म्यूज़िक का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन सीइंग हिज पैशन सिंस हिज बर्थ, सिंस स्कूल टाइम्स, आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू से हिम गो अहेड विद इट एंड ही डिड व्हाट ही वांटेड टू बी। ही हैज़ पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट। बहुत मेहनत की है इसने, एक चैलेंज लिया है इसने। जब ये म्यूज़िक में गया, ये गया एक पैशन के साथ। वंस ही वाज इन, इसने महसूस किया कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है टू मेक ए करियर इन इट। इसने काफ़ी एफर्ट किया ऑन हिज ओन। आई कुडंट कंट्रीब्यूट इन इट बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सो इसका अपना एफर्ट है। ही इज मेड हिमसेल्फ अ गुड परफॉर्मर एंड आई एम वेरी प्लीज्ड विद दैट। इससे बड़ी बात यह है कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, आई वांटेड टू मेक हिम ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड आई बिलीव अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज़ बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग। दैट इज व्हाट गिव्स मी सो मच ऑफ प्राइड इन हिम। ऐसी वैल्यूज़ हो, ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो तो बच्चा बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता है और मुझे लगता है कि आप जैसे जो पिता हैं वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और ऐसे बहुत फादर्स के लिए आप एक एग्जाम्पल हैं कि अगर बच्चों को उनकी ड्रीम्स पूरा करने दिया जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए, उनका साथ दिया जाए तो वो ऊंची ऊंची उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उन सभी फादर्स से जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के पहले सोचते हैं? मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि जब जिस स्टेज पे करियर ऑप्शन चुननी होती हैं, कि जब इसका लगाव इसी तरफ था कि आई वांट टू गो फॉर म्यूज़िक, और हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड सर्कल में कहीं पे कोई इसके लिए तैयार नहीं था। तो लेकिन अंडरस्टैंडिंग हिज पैशन फॉर द म्यूज़िक, मैंने अल्टीमेटली ये देखा कि ही इज़ मेड फॉर इट एंड दिस इज़ द ओनली वे वेयर ही कैन गो। और अगर मैं नहीं इसको जाने दूंगा इसमें, ये दूसरी जगह पे एक एवरेज ही बनेगा और मे बी ही लूज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग एंड स्पॉइल्स हिमसेल्फ, जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। मैं इसके स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग्स के दौरान भी देखा हूँ, इनकी जो काउंसलर्स वहाँ पे होती थी, उन्होंने ऐसे कई केसेस हमें बता दिए। बच्चे की इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में है, पेरेंट्स आर फोर्सिंग देम टू गो टू अदर फील्ड, तो वो बच्चे बाद में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। रोहान इज अ स्टार टुडे। बचपन में रोहान कैसे था? आपको लगता था कि ये नॉटी है, ये पढ़ नहीं रहा है अच्छे से, सिर्फ गाना ही करता रहता है? क्या आप डांटते भी थे कभी? यस, रोहान बचपन से ही वाज नॉटी, ही वाज डूइंग अनयूजुअल थिंग्स ऑल द वे, लेकिन एक चीज़ थी, ही वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। एक आपसे शेयर करूंगा कि जब स्कूल टाइम में व्हेन ही वाज बीइंग ड्रेस्ड अप फॉर स्कूल, यूनिफॉर्म पहन के सब कुछ तैयार करके, गाड़ी बाहर में आवाज़ कर रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ही वुड गो गिव ए हिट टू हिज गिटार एंड देन लीव फॉर स्कूल। सो पैशन तब से था जब ये बहुत छोटा था। अच्छा रोहान, आपको मतलब बचपन से ही पता लग गया था कि मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो पेरेंट्स के साथ उस बारे में बात करना क्या मुश्किल था या आसान रहा
अंकल ने आसान बनाया? इनिशियली अंकल ने बहुत आसान, पापा ने बहुत आसान बनाया मेरे लिए. इनिशियली टू से इट टू माय पीपल इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज हमारे पूरे कम्युनिटी में म्यूजिशियंस है नहीं, और म्यूजिशियंस जो है भी वो बिकॉज ऑफ द कल्चर हेयर यहाँ पे इंडस्ट्री है नहीं म्यूज़िक की, तो उसकी वजह से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए. तो उसकी वजह से एवरीबडी हैड क्वेश्चंस कि आप क्या करोगे. लेकिन मुझे ये पता था मैं या तो ये करूँगा या कुछ नहीं कर पाऊँगा. सो मेरे लिए इट वॉज अ डू और डाई. सो इसलिए डैड तो यहाँ है, मॉम का क्या रिएक्शन था? वो स्ट्रिक्ट थी आपके साथ क्या? नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं थी. उनका भी, हर पेरेंट का यही सपना होता है कि उनके बच्चे कुछ अच्छा करें. और एज आई सेड कम्युनिटी में ये कुछ प्रोफेशनली कुछ बहुत बड़ा नहीं माना जाता था. सो उनका इनिशियली बहुत खिलाफ थे वो इस चीज़ के. लेकिन विद टाइम जब उनको समझ आया कि ही इज़ डूइंग गुड, ही इज़ वर्किंग हार्ड एंड ही इज़ ऑलवेज बिजी विद हिज वर्क, सो उनने बहुत सपोर्ट किया. फिर मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है. रेस तो तभी जीत लेता है. आधी रेस आप जीत जाते हैं. और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलकर, क्योंकि ऐसे फादर्स से मिलना एक बहुत बड़ा, आई थिंक, एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है ये. क्योंकि अगर आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट नहीं करती है ना, तो आप हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि आप कैसे बाहर जाएं और लोगों का सामना करें. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका और इनकी अम्मी का कभी इस बारे में बातचीत होती थी कि अरे ये तो गाना गाना चाहता है, इसको कैसे मना करें या इसको कैसे समझाएं, या हमेशा से आप लोगों ने मन बनाया हुआ था कि नहीं ये जो करेंगे हम सपोर्ट करेंगे? नहीं, इनिशियली ये इट्स नॉट बिटवीन अस टू ओनली. पूरी एंटायर फैमिली, वी हैव अ वेरी बिग एक्सटेंडेड फैमिली. पूरी फैमिली में ये इशू होता था. वी टू डिस्कस कि ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा. इसका बेंट ऑफ माइंड इस तरफ है. जैसे मैंने कहा कि हमारी सोसाइटी में इसका बहुत कम इम्पैक्ट है. वी डोंट नो हाउ वेल ही कुड मेक इट. तो उसमें अप्रहेंशंस भी थी, उसमें काफ़ी सारी, और जो हमें लग रहा था कि वेर ही कैन गो इन दिस, क्योंकि हमें ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी लगती भी नहीं थी. इनफैक्ट बिकॉज हमारा एक्सपोजर इस एरिया में नहीं है, यहाँ पे बहुत कम है. तो अप्रहेंशंस वर देयर. बट मेरा एक ही इसमें था कि मुझे पता था इसका पैशन इसके साथ, तो आई हैव टू कन्विंस एवरीबडी दैट इट्स हिज पैशन, लेट हिम गो हिज वे. एंड लुक एट हिम टुडे, वी आर सो प्राउड ऑफ यू रोहान. आपने जब मंच पर रोहान को देखा यहाँ पर श्रीनगर में, तो आपकी क्या फीलिंग थी जब आपको रोहान ने पहली बार बताया कि अब्बू मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, आप आइए मुझे देखने के लिए? तो आपका वो पहला रिएक्शन क्या था? आप कैसा महसूस कर रहे हो उस समय? बहुत अच्छा लग रहा था. आई विल फीलिंग सो प्राउड दैट रोहान इज़ परफॉर्मिंग हियर. और मेरे लिए उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि रीचिंग टू दिस लेवल, अभी तो इनिशियल लेवल पे है, बट ही हैज़ रीच टू अ लेवल, बट ही इज स्टिल मेंटेनिंग अ वेरी गुड डेमिनर. वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. अब आप अपने बेटे के माध्यम से संगीत के इतने करीब हैं, संगीत को आप महसूस कर पाते हैं. अपने घर में ही आपका बेटा इतना होनहार सिंगर है. इस मंच की क्या अहमियत है कश्मीर के लिए? क्योंकि ऐसे बहुत से कश्मीरी युवा होंगे रोहान जैसे जो बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कुछ अगर उन्हें रोक रहा है. इस मंच की क्या इंपॉर्टेंस है रोहान आपके लिए भी, और मैं अब्बू से भी? दोनों आंसर करेंगे, मैं भी आंसर करूँगा. सो मैं आपको एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ. सो मैं कश्मीर में क्यों नहीं परफॉर्म करता था, इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था. इसका पर्टिकुलर रीज़न ये था कि जब मैं इस फील्ड में गया और परफॉर्मेंस को प्रोफेशनली लेने लगा, तो मुझे समझ आया कि इट्स नॉट ओनली अबाउट परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, इट इज़ वे ऑल्सो अबाउट हाउ यू हैव टू डू योर साउंड चेक. इट्स साउंड बेसिकली. सो साउंड चेक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड जब आपके पास अच्छा इक्विपमेंट ही नहीं होगा तो आप साउंड चेक नहीं कर पाएंगे, राइट? सो इसलिए यहाँ पे कभी भी ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिला नहीं जिसमें मैं कुछ एक्सेप्शनली अच्छा कर पाऊँ. हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे. सो फॉर दिस टू कम हेयर एंड इससे बहुत, जैसे मैं जब छोटा था तो मैंने ऐसा ही एक बड़ा शो देखा था, और वो देख के मैं बहुत हैरान हो गया था कि मुझे भी यही करना है. तो कितने बच्चे होंगे जो म्यूज़िक कर रहे होंगे और उनको भी अभी वही एक मोटिवेशन मिला होगा. दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, आई गेस. बिल्कुल. और आपको देखकर मुझे लगता है बहुत से युवा इंस्पायर हो रहे होंगे कि अगर रोहान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. तो आपसे भी मैं जानना चाहूँगी इस मंच की कश्मीर के लिए क्या अहमियत है? संगीत को कितना आगे आप पहुँचते देखना चाहते हैं कि जो यहाँ के युवा हैं जिनमें हुनर है, टैलेंट है, उन्हें भी आगे मौके मिले रोहान की तरह? हाँ, ये डेली कश्मीर के पर्सपेक्टिव से देखें तो दिस अ वेरी बिग स्टेज फॉर कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के प्रोग्राम बहुत कम होते हैं. सो इतनी बड़ी गैदरिंग, इतना बड़ा स्टेज यहाँ पे ऑर्गेनाइज होना है, यकीनन बहुत सारे बच्चों को एक ओकेजन मिला है ये देखने के लिए, और इंस्पिरेशन भी मिल रही है. सीइंग देयर को ब्रदर्स, देयर ब्रदर्स गेटिंग so much of applause
फ्रॉम पीपल, तो नेचुरली वो इनक्रेज हो जाएंगे। शायद काफ़ी सारे बच्चे जो अदरवाइज़ अब तक डिस्करेज फील कर रहे थे, शायद वो भी अब इसमें इनक्रेजमेंट लेके कहीं इस फील्ड में आगे और बढ़ेंगे। आपको देखकर बहुत से पेरेंट्स भी ये सोच रहे होंगे कि हमें भी अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है और उसका पूरा साथ देना है। एंड वी वुड लाइक टू हैव अ फादर सन मोमेंट हियर। क्या आप रोहान से आज कहना चाहेंगे? आपकी डीप डीप फीलिंग्स आज कैसा आप फील कर रहे हैं रोहान के सक्सेस को देखकर? रोहान से आप क्या कहेंगे? मैं ऑलरेडी बहुत इमोशनली फुल हूँ क्योंकि मैंने पहली बार ये सब सुना है You should definitely give him a hug. ऑलवेज So that's a beautiful moment that we are able to capture. Thank you so much, Dr. Malik. Thank you so much, Rohan. Thank you so much for joining us and talking to us. तो आज की ये जो सुरों की महफिल है, इसे और भी खूबसूरत बनाया है रोहान ने अपनी जादुई परफॉर्मेंस के साथ, और इसी तरह से यहाँ पर खूबसूरत महफिल जारी रहेगी।